दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज बात करेंगे सोशल मीडिया पर घूम रहे कुछ सिक्कों के बारे में। 1000 का सिक्का घूम रहा है, 125 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का और भी बहुत सारे ऐसे सिक्के हैं जो सोशल मीडिया पर इस वक्त घूम रहे हैं। लोग शेयर कर रहे हैं कि जैसे नोटबंदी पहले हुई थी वैसे ही अब सरकार फिर से नोटबंदी कर रही है और मार्केट में जो नोट चल रहे हैं 500 के, 100 रुपए के, उनकी जगह सरकार सिक्के लेकर आ रही है। और ये सिक्के जो आपके सामने दिख रहे हैं ये एकदम ओरिजिनल सिक्के हैं, इस पर सरकार की मुहर भी लगी हुई है। तो क्या है इन सिक्कों का पूरा सच आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। मेरे पास भी व्हाट्सएप पर काफी लोगों ने इसको भेजा, तो मेरे सामने जब ये सिक्के आए तो मैंने जब देखा है इसको ठीक से जूम करके तो वाकई में ये ओरिजिनल सिक्का है। मैं भी इन सिक्कों को देखकर एक बार शॉक्ड रह गया कि वाकई में सरकार ने कहीं जो नोट चल रहे हैं उनको बंद तो नहीं कर दिया है, क्योंकि हमारे देश में अचानक से कभी भी कुछ भी हो जाता है। आप लोगों को वो रात याद होगी 8 नवंबर 2016 जब साहब आए थे और उन्होंने आकर एकदम से घोषणा कर दी थी कि आपके जेब में जो 500 और 1000 के नोट रखे हुए हैं वो आज से एक कागज का टुकड़ा हो गए हैं। 8 नवंबर 2016 की उस शाम को 7:59 पे भी आपने ये नहीं सोचा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे जेब में जो पैसा रखा हुआ है इसको कागज का टुकड़ा बोल देंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि हमारे देश में अचानक से कभी भी कोई भी आदेश जारी कर दिया जाता है। तो जब ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं तो एक बार को हम भी शॉक्ड रह जाते हैं कि कहीं सरकार ने फिर से तो नोटबंदी नहीं कर दी कि पहले की तरह। तो देखिए ये जो सिक्के आपके सामने घूम रहे हैं, एक 75 रुपए का सिक्का घूम रहा है। इसकी हकीकत क्या है? देखिए ये ओरिजिनल सिक्का है और जो 1000 का सिक्का है वो भी ओरिजिनल है। 125 रुपए का जो सिक्का है वो भी आरबीआई की तरफ से जारी किया गया है। इसके अलावा एक 500 रुपए का सिक्का आपके सामने है, ये भी ओरिजिनल सिक्का है। आरबीआई की तरफ से ही इन सिक्कों को जारी किया गया है, लेकिन ये सिक्के अभी बाजार में नहीं आए हैं। आप इन सिक्कों से कुछ खरीद नहीं सकते। अब बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये सिक्के बनाए क्यों जाते हैं। इन सिक्कों को आरबीआई किसी खास मौके पर बनाता है। जैसे कि ये 75 रुपए का जो सिक्का बनाया था तो रिजर्व बैंक की हीरक जयंती थी 75वीं। तो उस 75वीं जयंती पर 75 रुपए का एक सिक्का बनाया गया था जो कि रिजर्व बैंक में मौजूद है। ये मुद्रा अभी बाजार में नहीं आई है, आप इन मुद्राओं से कुछ खरीद नहीं सकते। ओरिजिनल है, एकदम ओरिजिनल है। ये जो आपको ऐसा नहीं है कि जो दिख रहा है ये किसी ने एडिट करके सोशल मीडिया पर छोड़ा है, ये एकदम ओरिजिनल है और ये हीरक जयंती पर 75 रुपए का सिक्का बनाया गया था। इसके अलावा 125 रुपए का एक सिक्का सोशल मीडिया पर घूम रहा है, ये भी ओरिजिनल सिक्का है और ये भी आरबीआई के पास रखा हुआ है। आरबीआई ने इसको जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती पर बनाया था। 125वीं जयंती पर इसको बनाया गया था और इसके पीछे की साइड में जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा भी है। ऐसे ही 1000 रुपए का सिक्का भी आपके सामने आया होगा और सोशल मीडिया पर इस वक्त 1000 रुपए का सिक्का भी घूम रहा है और ये कहा जा रहा है कि आरबीआई ने इसको लॉन्च किया है और ये मार्केट में आ चुका है। तो इसकी सच्चाई ये है कि बृहदेश्वर मंदिर है एक, उसके 1000 वर्ष पूरे हुए थे तो उस मौके पर इस 1000 के सिक्के को बनाया गया था। इसके पीछे की साइड में बृहदेश्वर मंदिर का एक नक्शा भी मौजूद है। आगे 1000 रुपए लिखा है और पीछे मंदिर का नक्शा बना हुआ है और ये सिक्का भी आरबीआई के पास मौजूद है और ये ओरिजिनल सिक्का है। तो जितने भी सिक्के ये घूम रहे हैं ये सारे ओरिजिनल सिक्के हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ये नकली सिक्के किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिए हैं, लेकिन इनकी सच्चाई ये है कि किसी खास मौके पर बनाए जाते हैं। हमारे देश में इस वक्त सिर्फ 1 रुपए का, 2 रुपए का और 5 रुपए का और 10 रुपए का सिक्का ही चल रहा है। इसके अलावा कोई और सिक्का हमारे देश में नहीं चल रहा है। ऐसे ही एक नोट 350 रुपए का भी वायरल हो रहा है। ये काफी टाइम पहले भी वायरल हुए थे लेकिन अब फिर से ये वायरल हो रहे हैं और लोग इसको ये कहकर शेयर कर रहे हैं कि सरकार ने 350 रुपए का भी एक नया नोट जारी कर दिया है। तो देखिए ये जो नोट है इसको एडिट किया गया है, इसकी जो लिखाई है 350 रुपए, आप देखकर खुद पहचान सकते हैं कि ये लिखाई कैसी है। तो ये चीजें आप लोगों के सामने रखना जरूरी था क्योंकि काफी सारे लोगों के पास जब ये पहुंच रहा था तो लोग हैरान रह जा रहे थे कि क्या सरकार कर रही है कि वाकई में पुराने नोट जो चल रहे हैं 100 रुपए के, 500 रुपए के, उनको बंद करके सिक्के ला रही है। तो इस चीज को क्लियर करना जरूरी था। अब बात नोटबंदी की चल रही है तो यहाँ पर एक थोड़ा सा आप लोगों को और बताता चलूं कि हमारे यहाँ की इस टाइम जीडीपी का जो हाल है, जीडीपी तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी कि क्या चीज है। हमारे देश में तो लोग हिंदू मुस्लिम और बहुत सारी बातों पर ही ध्यान देते हैं और हमारा मीडिया भी खासकर इन्हीं बातों पर ध्यान देता है। जीडीपी के बारे में शायद वो नहीं बताता है। जीडीपी का इस वक्त बहुत बुरा हाल है। अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा चौपट हो चुकी है हमारे देश की, जिसको लेकर विदेशों में भी चर्चा होने लगी है। विदेश का एक अखबार है, उसने अपने लेख में बहुत सारी बातें जीडीपी को लेकर लिखी है, लेकिन जब बात नोटबंदी की चल रही है तो यहाँ पर मैं नोटबंदी के बारे में ये थोड़ी सी आप लोगों को बता दूं कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ा। अमेरिका का एक न्यूज चैनल है CNN, उसने लिखा है कि मोदी ने विनाशकारी नोटबंदी की घोषणा की थी जिसका मकसद काले धन को समाप्त करना था।
इसने अराजकता का माहौल बनाया। इस योजना से लाखों किसानों और मझले एवं छोटे उद्योगों के मालिकों को तबाह कर दिया। हालांकि उनके समर्थकों का कहना है कि ये सब थोड़े समय के लिए है और भ्रष्टाचार से लड़ने में ये आगे फायदा करेगा। लेकिन कितना फायदा हुआ आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे चोर हमारे यहां से भगौड़े कितना सारा काला धन लेकर भाग गए विदेश, लेकिन हमारे देश में काला धन जो था वो रुक नहीं पाया, काला धन वापस नहीं आ पाया। अर्थव्यवस्था इसीलिए चौपट हो गई क्योंकि छोटे छोटे काम करने वाले, छोटे छोटे उद्योगों वाले, उस वक्त उनको बहुत ज्यादा असर पड़ा था ये नोटबंदी जो हुई थी इसकी वजह से। तो इसी के कारण जो है आज अर्थव्यवस्था हमारी शायद आज बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। अर्थव्यवस्था पर मैं कल एक पूरा वीडियो बनाने वाला हूं, आप लोग जरूर देखना कि कहां पर डाउन हुई है और किस वक्त में डाउन हुई है और किन किन कारणों से अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ की डाउन हो रही है। तो कल पूरा वीडियो आएगा शाम को 9 बजे, आप लोग जरूर देखना। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार।